हे एवरीवन, वेलकम टू प्रिया गार्डन हब। कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में मैं आपको सक्लेंट प्लांट केयर इन समर बताने वाली हूं, क्योंकि गर्मियां बहुत जल्दी आने वाली है और गर्मियों में सक्लेंट प्लांट की देखभाल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो सक्लेंट प्लांट होते हैं ये थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट ढूंढते हैं, जहाँ पे ना बहुत गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है। और सक्लेंट प्लांट जो होते हैं इनको हमें बहुत ज़्यादा केयर तो नहीं चाहिए, बट इनको थोड़ा सा हमें ख़ास देखभाल की ज़रूरत पड़ती है सो दैट ये प्लांट परमानेंट होते हैं। जितने भी सक्लेंट प्लांट होते हैं वो परमानेंट होते हैं और जल्दी ये ख़राब नहीं होते हैं। नेवर एंडिंग और नेवर डाइंग प्लांट होते हैं। तो अगर आप थोड़ा बहुत सक्लेंट प्लांट की केयर जानते हैं तो इस प्लांट को आप बहुत ईजी वे में बचा के रख सकते हैं। हमेशा हमारे गार्डन में ये बना रहेगा, क्योंकि सक्लेंट प्लांट जो होते हैं थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं और इनका काफ़ी रेयर लुक होता है, रेयर प्लांट होते हैं। तो अलग अलग जगह से मैं सक्लेंट प्लांट कलेक्शन करती हूँ और मेरे गार्डन में ढेर सारे सक्लेंट प्लांट हैं जो काफ़ी टाइम से हैं और इनकी मैं केयर किस तरीके से करती हूँ। और जैसा कि अभी सीज़न चेंज होता रहता है, गर्मियाँ आने वाली है, तो उसमें हमें सक्लेंट प्लांट को किस तरीके से बचा के रखना है वो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। इनफैक्ट बहुत सारे जो सक्लेंट प्लांट लवर मेरे सब्सक्राइबर हैं वो बहुत सारे कमेंट आ रहे थे उनके कि मैम आपके शिमला के सक्लेंट कैसे हैं, और आजकल वीडियो कम आ रहा है सक्लेंट का। तो मैंने अभी पीछे लास्ट वीक में ही सक्लेंट प्लांट वीडियो डाले थे और अब मैं कोशिश करूँगी कि सक्लेंट प्लांट की वीडियोस डालती रहूँ, इनकी केयर कलेक्शंस, विंटर सक्लेंट, समर सक्लेंट। और देखिए मेरे गार्डन में कितने सारे सक्लेंट हैं। साथ में दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग चंडीगढ़ में भी अपना रहते हैं, वहाँ भी हमने गार्डन कुछ बनाया हुआ है। तो वहाँ परमानेंट और जो ट्रॉपिकल गार्डन है वो मैंने बनाया हुआ है, बट यहाँ पर मैंने इस तरीके के सक्लेंट प्लांट बनाए हैं शिमला में। तो दोनों जगह ही हमारा घर है और हम दोनों जगह अपना गार्डन मेंटेन करके रखेंगे और रखते हैं। तो आपको हर तरह के वीडियोज़ हमारे चैनल पे मिलते रहेंगे, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज किस तरीके से मैं इनकी केयर करने वाली हूँ और इनकी लोकेशन, सॉइल मिक्स सभी पे बात करने वाले हैं। गाइस, सक्लेंट प्लांट जो होते हैं बहुत केयर नहीं चाहिए, बट इनको कुछ स्पेशल केयर चाहिए। तो जैसा कि देखिए, सबसे पहले हम इनकी सक्लेंट प्लांट की अगर पॉट लेके आते हैं, पॉट सेलेक्ट करने के टाइम में हमें ध्यान रखना है बहुत बड़ा बड़ा पॉट इनको नहीं देना है, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रो होते हैं और बहुत बड़े पॉट में ये प्लांट डेड होने के चांसेस होते हैं। क्योंकि जब हम बड़े पॉट में इनको रखेंगे तो उसमें हमें वाटरिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिस वजह से प्लांट छोटा है और उनको वाटर ज़्यादा मिल जाएगा और प्लांट सूख जाएंगे। तो छोटे प्लांट हैं तो उनको छोटे पॉट ही प्रोवाइड करनी है। बड़ा सक्लेंट है तो उसको हम बड़े पॉट में शिफ्ट करेंगे। जैसा कि ये देखिए आप, काफ़ी लंबा हो गया है। इनके रूट बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत बड़े बड़े इनके रूट नहीं होते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये ऑर्थिया भी है, काफ़ी टाइम से इसी में है। तो इनके रूट बहुत ज़्यादा गहरे नहीं होते, तो बहुत बड़े पॉट भी नहीं देनी है। कम मिट्टी में बहुत अच्छे से ये ग्रो होते रहते हैं। दोस्तों, जैसा कि देखिए आप, एक छोटा सा ये एचिवेरिया है, बट इसको बहुत बड़ा पॉट देंगे तो पानी भी हम पूरे पॉट में देंगे, इस वजह से इसको ज़्यादा वाटर मिल जाएगा, न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा मिल जाएगा, तो ये प्लांट ख़राब होने लगेगा। तो अभी मैं इसको भी दूसरे पॉट में शिफ्ट करने वाली हूँ। तो प्लांट के साइज़ के अकॉर्डिंग इनको हमें पॉट भी प्रोवाइड करना है। ये मैंने कटिंग से लगाया हुआ है, बट अब ये पॉट जो है छोटा पड़ रहा है, इसकी वजह से ये गिर सकता है, ये हैवी हो गया है, तो इसको हम रिपोर्ट करेंगे। तो जब पॉट में प्लांट बड़ा हो जाए तो उसको हमें रिपोर्ट भी कर देना है। और कटिंग प्लांट सक्लेंट के सभी लग जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन इसके बहुत अच्छे होते हैं, तो ये कटिंग से लग जाता है। इनफैक्ट इनकी एक एक पत्तियों में जान होती है और पत्तियों से भी हम नए नए प्लांट प्रोपगेट कर सकते हैं। तो इसलिए ये प्लांट जो है कभी नहीं मरते हैं, एक बार लाइएगा ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे। तो ये एक अलग टॉपिक है कि पत्तियों से हम कौन कौन से प्लांट लगा सकते हैं, बट अभी हमें समर केयर देखना है। तो दोस्तों, अभी हमने पॉट की बात की, रिपोर्टिंग की बात की, और इसके बाद अगर इनकी लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सक्लेंट प्लांट में, तो इनको लोकेशन जो है मॉडरेट क्लाइमेट चाहिए होता है। मॉडरेट मीन्स ना गर्मी ना ठंड, इनको बिल्कुल ही बैलेंस क्लाइमेट चाहिए। और उसके लिए
इनके लिए हिल स्टेशन बहुत सुटेबल होता है। जितनी भी ठंडे प्रदेश हैं जहाँ पूरे साल गर्मियाँ नहीं सर्दियाँ पड़ती हैं, वहाँ पे ये बहुत अच्छे ग्रो होते हैं। इसी वजह से शिमला में मेरे पास सारे प्लांट ख़राब नहीं होते, बचे रहते हैं। और ये प्लांट हम एक से बढ़कर एक ऐड भी करते हैं और इनको मल्टीप्लाई भी करते रहते हैं। लेकिन अगर आप ट्रॉपिकल जोन में हैं जहाँ पे गर्मियाँ ज़्यादा महीनों में पड़ती हैं और सर्दियाँ कम महीनों के लिए होती हैं, उसके लिए आपको उस तरीके का इनको माहौल देना होगा। तो ट्रॉपिकल जोन में आपको इनके लिए मैनुअली माहौल उस तरीके का बनाना होगा, एनवायरनमेंट देना होगा। तो लोकेशन के लिए आप दो चीज़ कर सकते हैं, हट बना दीजिए, झोपड़ी, और उसमें ठंडी ठंडी माहौल होंगे, मॉइस्चर थोड़ा सा रहेगा और उसमें इनको रखेंगे तो अच्छे चलेंगे। इसके अलावे आप इनको जो शेड होता है, ग्रीन नेट होता है, तो इनको हमें उस तरीके का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें आप हट बना सकते हैं घास फूस का और उसका शेड दे सकते हैं। और अगर वो भी नहीं कर सकते तो इनको ग्रीन नेट प्रोवाइड कीजिए, ग्रीन नेट में इसको रखिए। या अगर आपके पास इस तरीके का आंगन है जहाँ पे ब्राइट लाइट आती है, एयरी माहौल है, अच्छा एयरेशन हो और अच्छी ब्राइट लाइट होती है, तो विंडो के पास इनको रूम में भी रखा जा सकता है। तो ये हो गया लोकेशन। इनको तेज़ धूप से दोस्तों बचाना होता है, तेज़ धूप इन्हें पसंद नहीं है। इसमें भी कुछ एक आध जो होते हैं एक्सेप्शन होते हैं जिसको हम तेज़ धूप में रख सकते हैं, वो भी मैं एक अलग टॉपिक लेकर आऊँगी। बट अभी ज़्यादातर जितने भी सकुलेंट होते हैं उनको हमें तेज़ धूप से बचा के रखना होता है। गाइज़, अब इनकी सॉइल मिक्स की बात करें तो सकुलेंट प्लांट की सॉइल मिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है और उसी पे सकुलेंट प्लांट की ग्रोथ भी डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं जितने भी मेरे पास सकुलेंट प्लांट है, इसकी सॉइल काफ़ी भुरभुरी सी दिख रही है, मीन्स कि काफ़ी लाइट सॉइल है इनकी। आप देख सकते हैं इस तरीके से बिल्कुल लाइट सी होनी चाहिए, क्योंकि जब लाइट सॉइल होता है, सख्त मिट्टी नहीं होती है, तो इसमें वाटर जो है जमा नहीं होता है। वाटरिंग करने के टाइम वाटर लॉक्ड नहीं होगा और जो सकुलेंट प्लांट हैं उनको बहुत ज़्यादा वाटर नहीं मिलेगा और फिर ये प्लांट ख़राब नहीं होंगे। क्योंकि आप देखिए ये प्लांट जो होते हैं काफ़ी पैडेड होते हैं, इनकी जो थिक लीव होती हैं, स्टेम्स होते हैं, उस वजह से इसमें वाटर ऑलरेडी स्टोर होता है। ज़्यादा पानी मिलने से ही ये प्लांट ख़राब होते हैं, कम पानी मिलने से नहीं। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल ही इसमें पानी नहीं है और ये प्लांट बचा हुआ है। तो इनकी सॉइल मिक्स जब हम बनाएंगे तो इसमें हमें ऐड करना है गार्डन सॉइल, सैंड बिल्कुल बराबर मात्रा में। उसके बाद इसमें हमें रखना है थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट। उसके बाद परलाइट रखेंगे कोकोपीट की जगह पे, अगर परलाइट नहीं है तो कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में थोड़ा सा नीम केक, बिल्कुल 1 चम्मच हमें रखना है, ताकि इसमें नीम केक पाउडर मिल जाता है, इनको फंगस ना लगे। तो इस तरीके से बिल्कुल लाइट, वेल ड्रेन्ड और उपजाऊ मिट्टी हमें बनानी है सकुलेंट की। इसके अलावे एक और ऑप्शन है सकुलेंट सॉइल मिक्स, हम सिंडर सॉइल मिक्स में बना सकते हैं। सकुलेंट सॉइल मिक्स जो होती है सिंडर सॉइल मिक्स में बहुत अच्छा परफेक्ट होता है। सिंडर सॉइल मिक्स मतलब हाईली पोरस और वेल ड्रेनिंग होना चाहिए और लाइट मीडियम होना चाहिए। तो इस तरीके से बिल्कुल वो थोड़ी सी पथरीली सी दिखती हैं और ऑनलाइन मिल जाता है। तो सिंडर सॉइल मिक्स में भी इसको हम रख सकते हैं। उस वजह से सकुलेंट जो होते हैं सड़ते भी नहीं हैं, पानी भी बहुत ज़्यादा जमा नहीं होता है और इसमें फंगस भी नहीं लगती है। तो सिंडर सॉइल मिक्स बेस्ट होता है इनके लिए। जितनी क्वांटिटी में मैंने बताई है उस तरीके से भी हम सॉइल मिक्स बना सकते हैं सकुलेंट का, और सकुलेंट सॉइल मिक्स भी रेडीमेड मिल जाते हैं ऑनलाइन। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर हर मौसम में इनकी कटिंग प्रूनिंग भी ज़रूरी होती है। सकुलेंट प्लांट देखने में लग रहे हैं कि ये सूखे हुए हैं, बट ये फिर दोबारा से सूखने के बाद भी अंदर से इसमें नए प्लांट निकल जाते हैं। ये प्लांट जल्दी डेड नहीं होते हैं, यही इनकी क्वालिटी होती है। ये देखिए आप कब से गिरा हुआ है इसी तरीके से, बट ये प्लांट अभी भी लाइव है और इसको हम लगा के फिर वापस से काफ़ी अच्छा ग्रीन बना सकते हैं। तो लगे कि जब सकुलेंट सूख रहा है तो इसकी ज़रूर इस तरीके से ट्रिमिंग कर देना है। और कई बार लेगी भी हो जाते हैं सकुलेंट, तो इस तरीके से इनकी कटिंग कर देंगे। यहाँ से 2 नए ब्रांचेस निकल जाएंगे और इसकी कटिंग हम लगा लेंगे। डेड हेडिंग और पिंचिंग भी ज़रूरी है। देखिए ये फ्लावरिंग भी हुआ था और फ्लावरिंग करने के बाद इस तरीके से इनकी पिंचिंग कर दीजिए। ये देखिए ये फ्लावर होने के बाद डेड हेड करना बहुत ज़रूरी है, फिर इसमें न्यू ग्रोथ आएंगी और प्लांट अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। फिडेड जो फ्लावर होते हैं सकुलेंट के या स्टेम्स होते हैं जो ड्राई, वो भी न्यूट्रिशंस लेते रहते हैं प्लांट से।
ये देखिए सक्लेंट प्लांट अभी भी लाइव है, बट ये थोड़ा सा ड्राई हो रहा है, तो इसकी अभी हमें केयर करनी है। इसकी हम ट्रिमिंग करेंगे जो सूखे हुए स्टेम्स हैं। तो ये ड्राई जो स्टेम्स है इसकी हमें ट्रिमिंग कर देनी है। और अभी हम चाहें तो यहाँ से ये सारे कटिंग भी लगाएंगे, तो कुछ कटिंग प्लांट भी मैं रख रही हूँ। साथ ही साथ मिट्टी की डिगिंग भी करते रहेंगे और इसमें थोड़ा सा हमें कंपोस्ट मिलाना है। इस मिट्टी को बाहर कर देंगे, जो एक्स्ट्रा मिट्टी है। आप देख सकते हैं कितनी लाइट सी है ये, बिल्कुल इसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर प्लांट सूखने लगेंगे। ये कंपोस्ट मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर रही हूँ, वर्मी कंपोस्ट बेस्ड होता है दोस्तों। अब इसके बाद अगर हमें इनके फर्टिलाइज़र की बात करनी है, फर्टिलाइज़र बहुत ज़रूरी है इन प्लांट की ग्रोथ के लिए। तो इनके लिए रेडीमेड फर्टिलाइज़र भी सक्लेंट का स्पेशल मिल जाता है ऑनलाइन, वो हम ले सकते हैं। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट हर 15 दिन पर एक एक मुट्ठी हम इनको दे सकते हैं। लिक्विड फॉर्म में भी इसमें अनियन पील, चाय पत्ती का पील और NPK फर्टिलाइज़र भी दिया जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा ये डिमांडिंग तो वैसे नहीं होते हैं, जितना इग्नोर करेंगे उतना ही अच्छा प्लांट करेंगे और ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करेंगे। देखिए ये इतना लेगी हो गया है, तो बस हमें इसको यहाँ से कट कर देना है और इसमें एरियल रूट होते हैं तो ये कटिंग से लग जाएंगे। इसको मैं दूसरे नेक्स्ट प्लांट बना लूँगी। दोस्तों अब वाटरिंग की बात करें तो वाटरिंग प्लांट में बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये कैक्टस वाला नेचर होता है, कम पानी चाहिए। इनके स्टेम्स में ऑलरेडी वाटर स्टोर होता है। सक्लेंट प्लांट होते हैं, इसमें रेगुलर वाटरिंग की ज़रूरत है। इनमें हमें 15 दिन पर वाटरिंग ज़रूर करना है, एक बार सॉइल चेक करने के बाद। सॉइल हम ऐसा बनाते हैं कि वाटर इसमें जमा नहीं होता है, तो बहुत अच्छी सूखी सॉइल भी हो जाती है। और एक बार ऐसे फिंगर टिप से हमें चेक कर लेना है कि मिट्टी के अंदर तो नहीं है मॉइस्चर, उसके बाद हम इसमें वाटरिंग करेंगे। और इनकी सॉइल को हमें मॉइस्चर भी देना ज़रूरी है, तभी प्लांट काफ़ी हरे भरे होंगे। कई बार जब लेस वाटरिंग होती है तब भी प्लांट जो होते हैं वो काफ़ी श्रिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और प्लांट बहुत गंदे से दिखते हैं। तो हमें वाटरिंग भी ज़रूरी है। ऐसा र्यूमर है कि प्लांट में वाटरिंग नहीं करना है, लेकिन वाटरिंग भी ज़रूर कीजिएगा। हर प्लांट को फूड, वाटर, एयर, लाइट सभी ज़रूरत होती है। उसी तरीके से सक्लेंट भी होते हैं, लेकिन मॉडरेट तरीके से। तो ये थी आज की वीडियो। आगे भी मैं बहुत सारे सक्लेंट प्लांट रिगार्डिंग वीडियोज़ लाती रहूँगी और अभी बहुत सारे सक्लेंट हमारे गार्डन में है जिसको मैं आपको दिखाती रहूँगी। लेस वाटर से देखिए इस तरीके से सक्लेंट हो जाएंगे, तो हमें वाटरिंग भी ज़रूरी है करना। सारा ये वाटर निचोड़ने के बाद इस तरीके से सर्वाइव करने के बाद हो गया है, तो ऐसा बहुत महीनों के बाद होता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। होपफुली आज की वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।